Now our next topic is how to draw distance time graph. Distance time graph आप सिमिलरली उसी तरह ड्रॉ करते हैं जिस तरीके से 6th क्लास में आप लोग बाकी के ग्राफ ड्रॉ करते आ रहे हैं। कुछ चीज़ें मैं इसके बारे में आपको बता, कुछ स्टेप्स मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं जो आपको ध्यान रखने हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर सबसे पहले एक हमारे पास, अगर हम एक दो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, एक है OX और एक है OY। अगर मैं OX की बात करूं तो वो है X एक्सिस और OY की बात करूं तो वो है Y एक्सिस। हमने X एक्सिस पे लिया है टाइम को, यहाँ टाइम लेते हैं हम, और Y एक्सिस पे लेते हैं हम डिस्टेंस को। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हमारी वैल्यू वेरी करती है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमको ये ध्यान रखना है, स्केल अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से आप लोग को स्केल लेना है कि कौन सा स्केल। जैसे हम स्केल लेते हैं ना कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, हमने लिखा 1 किलोमीटर या 10 मीटर, जो भी हमें वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी हो। मैं एक एग्जांपल इसका डिस्कस करूंगा आपके सामने। ये टाइम हमें जो भी दे रखा है, तो स्केल क्या होता है, जैसे हम ग्राफ की अगर बात करेंगे आगे हम डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल, तो उसमें आपको सारा स्केल मैं शो करूंगा कैसे लेना है। नाउ क्वेश्चन पर आते हैं। हमको एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है जहाँ पे हमको एक कार की वेरियस स्पीड, वेरियस डिस्टेंस कवर्ड दे रखा है एट वेरियस टाइम इंटरवल्स। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो 0, 1, 2, 3, 4 इन किलोमीटर है। टाइम हमारा मिनट्स में दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, हम ग्राफ पर आते हैं। ग्राफ में ये जो दो लाइन है ध्यान से देखिएगा, ये होता है 1 स्केल, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें इसी स्केल को कंसीडर करना है। जैसा कि क्वेश्चन में हमने देखा कि टाइम हमको मिनट्स में दे रखा था, डिस्टेंस हमको किलोमीटर में दे रखी थी। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे स्केल जो हमने मेजर किया, स्केल को हमने लिखा कि 1 स्केल यानी 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ये हमने यहाँ पे स्केल कंसीडर किया था, यानी कि ये जो स्केल है पूरा ये 1 मिनट का है, और ये जो स्केल है ये इसकी वैल्यू 1 किलोमीटर है। यानी कि इसके 1 आगे जाएंगे एक स्केल तो 1 + 1 2, फिर आगे जाएंगे एक स्केल तो 2 + 1 3। ठीक है, इसके बारे में आप ऑलरेडी क्लास 6 में ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं। अब आपको करना कुछ नहीं है, जो वैल्यूज आपको दे रखी थी क्वेश्चन में कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर था, 2 मिनट में 2 किलोमीटर था, 3 मिनट्स में 3 किलोमीटर, आपने ज्वाइन किया सबको पॉइंट्स को। जब आपने एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन किया तो आपने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन बनकर आ रही है, तो यानी कि ये मोशन हमारा कैसा है, यूनिफॉर्म। तो हम ये भी हमने पता कर लिया कि सर हमने जो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया, वैल्यूज जो हमने प्लॉट करी उसके अकॉर्डिंग हमने देखा जो हमारी कार है वो यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रही है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आपके सामने एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा वो ट्रिकी है, डिस्कस करना ज़रूरी है आप लोगों से। यहाँ पे टाइम दे रखा है AM। अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट 8 AM, बस जो है सुबह 8 बजे से चलना स्टार्ट करी। द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस बस एट वेरियस इंस्टेंट ऑफ टाइम आर एज फॉलोज। मतलब कि सुबह 8 बजे से उसकी कोई डिस्टेंस नहीं थी, 8 बजे तो चलना स्टार्ट करी थी, तो 0 डिस्टेंस। 8:30 बजे 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, 9 o'clock 40 किलोमीटर ट्रैवल किया, 9:30 60 किलोमीटर ट्रैवल किया, 10 o'clock मॉर्निंग में 80 किलोमीटर। तो हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है और ये बताना है कि 9:45 AM पे कितनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल करी थी। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं स्केल की, क्योंकि देखो आप स्केल कहने के लिए ये भी ले सकते हो कि सर स्केल हम 30 मिनट्स का भी ले सकते हैं। अगर हम 8 o'clock से स्टार्ट करेंगे तो 30 मिनट्स का भी हम स्केल ले सकते हैं। बट यहाँ पे बेटे ये ध्यान रखना आप लोगों को कि 9:45 दिया है, तो अगर आप 15 मिनट्स का लेंगे तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्केल लिया है टाइम एक्सिस पे वो लिया है 15 मिनट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 15, यहाँ से यहाँ तक अगर टोटल लेंगे ये भी 15, तो टोटल 15 + 15 हो गया 830। यहाँ से 8 से लेकर, इसलिए यहाँ पर 830 लिखा हुआ है। कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग कि बीच में देखो एक स्केल छोड़ा हुआ है, इन्होंने स्किप करा हुआ है। तो ये यहाँ से यहाँ तक 815, 815 + 15 इज 830, फिर 830 + 15 इज 845, 845 + 15 इज 9 o'clock। सिमिलरली इन्होंने जो y एक्सिस पर यानी कि जो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो 10 किलोमीटर, यहाँ पे देखो अगर 0, 20, 40, 60, 80 है तो 20 भी ले सकते हैं, बट हम थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा तो नहीं है, तो अगर सिंप्लीफाइड भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक स्केल में 10 डिविजन्स होती हैं। तो आप 10 मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 10, 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 40। ठीक है, जब आपने इनकी वैल्यूज़ को 8 AM पे 0 था, ठीक है ना, फिर आपने यहाँ पर देखा कि 8:30 पे
20 किलोमीटर, 8:30 पे 20 किलोमीटर, 9 o'clock पे 40 किलोमीटर, 9:30 पे 60 किलोमीटर, और फिर इन्होंने ये बोला 10 o'clock पे 80 किलोमीटर। ठीक है ना। पूछा इन्होंने 9:45 पर। जब आपने 9:45 का यहाँ पे स्केल देखा, 9:30 + 15, ये 9:45 है, इसको आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद आपने ये देखा कि ये लाइन जहाँ पे कट कर रही है, कट करने के बाद आपने जब इसको इसी की स्ट्रेट लाइन से मेजर किया तो यहाँ पे आया था वैल्यू 70। इसको मैं एक बार और आपको समझाता हूँ। देखिए 9:45 की बात करी थी, 9:30 से जब हम 15 मिनट्स आगे आए तो 9:45, हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, तो इसने इस क्यू पॉइंट पे इसको कट किया, इस पॉइंट पे कट किया। तो आप ये जानते हैं कि सर इसी के जो पैरेलल, इसके जो पैरेलल लाइन होगी वही लाइन इसको यहाँ पे भी कट करेगी, तभी तो पॉइंट बना है। तो जब हमने इस लाइन को ड्रॉ किया तो इसने यहाँ पे इसको कट किया, और जब हमने इसी के पैरेलल यानी इसके पैरेलल और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करी तो वो 70 पे आके मीट हुई। तो यानी कि 9:45 पे 70 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की गई थी। अब एडवांटेजेस क्या हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। द वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद टाइम कैन बी सीन मोर इजीली फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मतलब कोई हमारा ऑब्जेक्ट कितनी वेरिएशन ला रहा है कि है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कुछ और डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, फिर दूसरे पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कुछ और डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम इजीली देख सकते हैं। सेकेंड है द डाटा गिवन इन द टेबल फॉर्म में गिव information about the distance moved by the object only at certain definite time interval। इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर मैं टेबल की फॉर्म में अगर आपको मैं डाटा प्रोवाइड करता हूँ तो उसमें आप जो है जो गिवन वैल्यू केवल उसी को आप देख पाएंगे कि सर इस टाइम पीरियड में ऑब्जेक्ट ने इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करी। लेकिन जैसा पिछला न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किया 9:45 का, ग्राफ की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट की किसी भी पॉइंट पर यानी किसी भी टाइम पीरियड पे कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है वो हम देख सकते हैं, और स्पीड भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी बहुत तरीके से ग्राफ होते हैं हमारे पास, बार ग्राफ, पाई चार्ट, जिसके बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर मैं बार ग्राफ की बात करूं, बार ग्राफ इज अ डायग्राम दैट शोज इंफॉर्मेशन एज बार्स, ये बार ग्राफ है हमारा। एंड पाई चार्ट की बात करूं तो A pie chart is a kind of graph or diagram which shows the percentage composition, जो परसेंटेज में किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी, अगर मैं मटेरियल की बात करूं उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स है, जैसे एटमॉस्फेयर का अगर मैं बात करूं तो एयर की कंपोजिशन है कि कितनी नाइट्रोजन है कितनी ऑक्सीजन है, तो ये परसेंटेज में शो करता है। क्लियर।